बड़ी खबर है ईरानी विदेश मंत्री अरागची की डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे धमकी दी है। हमने युद्ध विराम की मांग नहीं की, यूएस के साथ में अब बातचीत बिल्कुल नहीं होगी, ये कहा जा रहा है। हम ग्राउंड ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं, अमेरिकी अटैक का कोई डर नहीं है, युद्ध में चीन रूस से मदद मिलने का भरोसा है। अब्बास अरागची क्लियर कट ये मैसेज दे चुके हैं और साथ ही पुतिन शी जिनपिंग ने हमेशा ईरान की मदद की, इस बार वो यहाँ पर हिमाकत भी करते हुए जिस तरह से अमेरिका नजर आ रहा है उसको लेकर सीधे चेताया है, तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। रूस और चीन की युद्ध में चीन रूस से मदद मिलने का पूरा भरोसा है, ये जरूर उन्होंने उम्मीद जताई। समझिए, खाड़ी के समंदर से लेकर रेगिस्तान की रेत तक महायुद्ध का ऐसा मंजर दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। डोनाल्ड ट्रंप को जिस थार्ड मिसाइल डिफेंस पर नाज था, जिस तकनीक को दुनिया अब भेदी मानती थी, खामनेई की सेना ने उसे कबाड़ बना दिया। जॉर्डन से लेकर यूएई तक अमेरिका के रडार सिस्टम धू-धू कर जल रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों ने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। क्या अमेरिका का सुरक्षा कवच पूरी तरह से फट चुका है? डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा गुरूर मिट्टी में मिल चुका है। जिस थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अमेरिका अजेय बता रहा था, ईरान की मिसाइलों ने उसकी धज्जियां उड़ा दी है। जिसे दुनिया का सबसे एडवांस सुरक्षा कवच कहा जा रहा था, वो ईरानी बारूद के सामने महज कबाड़ साबित हुआ। ईरान ने एक ही झटके में जॉर्डन और यूएई में तैनात इन रडार प्रणालियों को राख के ढेर में तब्दील कर दिया है। 50 करोड़ डॉलर की मशीनें आज लोहे का टुकड़ा बन चुकी हैं। ट्रंप जिस तकनीक पर फख्र कर रहे थे, वो खोखली निकली। ईरान ने साबित कर दिया है कि उसकी मिसाइलें ना रुकने वाली हैं, ना झुकने वाली हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं उस जख्म की जो दशकों तक अमेरिका को टीस देती रहेंगी। जॉर्डन का मुआफक साल्ती एयरबेस, जो अमेरिका का सबसे सुरक्षित किला माना जाता था, वहां आज 13 फीट चौड़े मलबे के गड्ढे चीख चीख कर ईरान की शक्ति बता रहे हैं। 50 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 4000 करोड़ रुपए का एक रडार सिस्टम ईरानी मिसाइलों के एक ही वार में मटिया मेट हो गया। ये वही रडार है जो दुश्मन की मिसाइलों को सैकड़ों मील दूर से पकड़ने का दम भरता था, लेकिन खुद को नहीं बचा पा रहा है। आज सिर्फ जॉर्डन नहीं, बल्कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के रुएस और सादेर में भी अमेरिकी एयर डिफेंस नेटवर्क को लकवा मार गया है। ईरान ने चुन चुनकर उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां थॉड की बैटरियां तैनात थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला इतना सटीक था कि अमेरिका को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अमेरिका अब हिसाब लगा रहा है कि आखिर उसकी अभेद्य दीवार को ईरान ने कैसे चकनाचूर कर दिया। क्या ये रूसी तकनीक का असर है या ईरान के पास कोई नया सीक्रेट हथियार है? मिडल ईस्ट में अब अमेरिका का रडार नेटवर्क अंधा हो चुका है। बिना रडार के थॉड मिसाइलें सिर्फ लोहे का शोपीस बनकर रह गई है। ट्रंप जिस सत्ता परिवर्तन का सपना देख रहे थे, वो अब एक अंतहीन युद्ध की आग में झुलसता दिख रहा है। ये तो बस शुरुआत है।
असली विध्वंस अभी बाकी है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका के पास इस कबाड़ के अलावा भी कुछ बचा है? और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी खबर की। ईरान के हमलों से डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। हमले रोकने के लिए अब नए हथियारों की तैनाती करने की तैयारी है। ईरान के हमलों से अब अमेरिका की चिंता लगातार बढ़ रही है। बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। अब लगातार बैठकें हो रही हैं, मंथन जारी है। हमलों को कैसे रोका जाए, इसको लेकर मंथन है। नए हथियारों को तैनात किया जाएगा। हथियारों का स्टॉक अब अमेरिकी सेना बढ़ा रही है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। समझिए, ईरान के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, या ये कहा जाए कि जिस तरह से अमेरिका या इजराइल ने माना था कि जिन हमलों जितनी तीव्रता के साथ में अटैक किया गया, ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ईरान डिगा भी नहीं है। और यही वजह है कि अब चिंता लगातार ट्रंप की बढ़ रही है, और यही वजह है कि नए हथियारों की तैनाती करने का एक तरह से मन बनाया जा रहा है। अब महायुद्ध का 7वां दिन पासा पलट चुका है। ट्रंप ने सोचा था खामनेई को खत्म करते ही ईरान आ जाएगा घुटनों पर, लेकिन हकीकत ठीक इससे उलट हो चुकी है। तेहरान ने अमेरिका के कान आंख सब फोड़ दिए। अब खाड़ी में तैनात अमेरिकी रडार मलबे के ढेर में है। जब आंखें ही नहीं रहेंगी तो अमेरिका पलटवार करेगा कैसे? क्या ट्रंप का ईरान का दावा उनके लिए ही एक तरह से काल बन गया? महायुद्ध के इस खास रिपोर्ट में देखिए ट्रंप का टूटा गुमान किस रूप में है। सुप्रीम लीडर की मौत ने ईरान को कमजोर नहीं बल्कि पहले से कहीं ज्यादा खूंखार बना दिया है। पहले ही दिन जो जख्म अमेरिका ने दिया उसका हिसाब अब ईरान एक एक रडार और एक एक एयरबेस तबाह करके ले रहा है। मुआफक साल्ती एयरबेस पर 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान खड़े थे, लेकिन रडार के बिना वो सब बेकार हो गए। ईरान ने दिखा दिया कि वो सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि दुश्मन को अंधा करना भी जानता है। कतर से लेकर जॉर्डन तक अमेरिका के लिए अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरें बता रही है कि ईरान ने उन रडार शेड्स को निशाना बनाया है जिन्हें अमेरिका ने बड़ी गोपनीयता से छिपाया था। ये सिर्फ रडार पर हमला नहीं बल्कि अमेरिका के उस घमंड पर हमला है जो कहता है कि उसका डिफेंस सिस्टम दुनिया में बेस्ट है। अब व्हाइट हाउस कह रहा है कि युद्ध लंबा खिंचेगा। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका बैकफुट पर है और ईरान का बारूद बरस रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि यह वेनेजुएला जैसा खेल होगा, लेकिन ये ईरान है ट्रंप। यहां रडार जलते हैं, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। थर्ड मिसाइल का मटियामेट होना इस महायुद्ध का टर्निंग पॉइंट है। क्या अमेरिका अपनी हार स्वीकार करेगा या फिर परमाणु हमले की ओर बढ़ेगा? बहरहाल दुनिया की सांसें थमी हैं। यानी कि अब न आसमान सुरक्षित है न जमीन। कतर से लेकर जॉर्डन तक अमेरिका के लिए अब मिडिल ईस्ट का कोना कोना डेथ जोन बन चुका है। जिन रडार शेड्स को अमेरिका ने पूरी दुनिया को छिपा कर रखा था, जिन्हें वाशिंगटन का सबसे गोपनीय कवच कहा जाता था, ईरान ने उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मिट्टी में मिला दिया है। सैटेलाइट से आई ये खौफनाक तस्वीरें गवाह हैं। अमेरिका की गोपनीयता अब बेनकाब हो चुकी है।
ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका के उन अंधेरों में भी सेध लगा दी है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति फेल हो चुकी है क्योंकि ईरान ने अमेरिका की आंखें ही फोड़ दी है। अब सवाल ये, क्या खाड़ी से अमेरिका का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तेल अवीव की रात और अचानक आसमान से बरसती अदृश्य मौत। ईरान ने वो कर दिया जिसकी कल्पना इजराइल के मोसाद ने की भी नहीं थी। और ये मान के चलिए, ये सिर्फ मिसाइल हमला नहीं था, ये था क्लस्टर बम का तांडव। एक मिसाइल हवा में फटती है और उससे निकलते हैं सैकड़ों छोटे छोटे बम जो इजराइल की धरती को छलनी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये, ईरान के पास में ये गेम चेंजर तकनीक आखिर आई कहां से? क्या पुतिन और शी जिनपिंग ने मिलकर इजराइल के विनाश का सामान तेहरान भेज दिया? क्या अब क्लस्टर बम इस महायुद्ध का रुख बदल देगा? मिसाइलें तो पहले भी गिर रही थी, धमाके पहले भी हुए थे, लेकिन इस बार मंजर अलग है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें अब अकेले नहीं आ रही हैं, वो अपने साथ ला रही हैं मौत का गुच्छा, यानी क्लस्टर बम, यानी वो हथियार जो एक झटके में एक पूरे शहर को कब्रिस्तान बनाने का दम रखता है। हवा में मिसाइल का खोल फटता है और उससे निकलते हैं सैकड़ों सब म्यूनिशंस। ये छोटे बम फुटबॉल के मैदान जितने बड़े इलाके को एक साथ राख कर सकते हैं। इजराइल हैरान है क्योंकि उसके आयरन डोम के लिए एक मिसाइल को रोकना मुमकिन है, लेकिन आसमान से गिरते इन सैकड़ों नन्हे शैतानों को रोकना नामुमकिन है। खतरा सिर्फ धमाके का नहीं है, क्लस्टर बम इजराइल के लिए नया सिरदर्द है। अगर 100 बम गिरे तो 20 फटेंगे नहीं, वो जमीन में दबे रहेंगे टाइम बम बनकर। युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बेगुनाहों का खून बहाते रहेंगे। तेल अवीव की सड़कों पर अब सिर्फ बारूद नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बिछाया गया मौत का जाल तैर रहा है। दुनिया पूछ रही है, ईरान के पास ये क्लस्टर तकनीक कहां से आई? जवाब के तार मॉस्को और बीजिंग से जुड़ रहे हैं। रणनीतिकारों का दावा है कि रूस और चीन ने पर्दे के पीछे से ईरान को वो विनाशक मसाला दे दिया है जिसकी ट्रंप और नेतन्याहू को भनक तक नहीं लगी। रूस के पास क्लस्टर बमों का विशाल जखीरा है और चीन के पास इन्हीं मिसाइलों में फिट करने की इंजीनियरिंग
जब ये दोनों ईरान के साथ मिलते हैं तो बनता है विनाश का त्रिकोण। डिप्लोमेटिक सपोर्ट के नाम पर रूस और चीन ने ईरान को वो गेम चेंजर हथियार थमा दिया है जो अब इजराइल को राख करने की ताकत रखता है। क्या ये सीधे तौर पर अमेरिका को दी गई चुनौती है? ऐसे में अगर ये सप्लाई जारी रही तो इजराइल का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं बचेगा। क्लस्टर बमों की ये एंट्री बता रही है कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है। वो अब आर पार की नहीं बल्कि मिटा देने की जंग लड़ रहा है। क्लस्टर बम की ये एंट्री इस महायुद्ध को और भी खौफनाक बना रही है। अगर रूस और चीन का हाथ ईरान के पीछे है तो समझ लीजिए कि ट्रंप के लिए ये जंग जीतना अब टेढ़ी खीर है। तो क्या इजराइल के पास इस गुच्छे वाली मौत का कोई तोड़ है या फिर मिडल ईस्ट अब मिट्टी में मिलने की कगार पर है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान अब इजराइल पर ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो हवा में फूट रही है और अपने क्लस्टर से कई छोटे छोटे बम निकालती है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये किस तरह की मिसाइल है, किस तरह का ये क्लस्टर बम है। दरअसल ये मिसाइल जो हवा में खुलकर छोड़ती है और छोटे छोटे बम उसके हिस्से बन जाते हैं और छोटे बम में होता है करीब 7 किलोग्राम विस्फोटक। साल 2008 में 100 से ज्यादा देशों के बीच में दरअसल समझौता हुआ था क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल और प्रोडक्शन पर रोक का। कोई भी देश इन क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। खासतौर से अगर कहा जाए यूएस, इजराइल और ईरान दरअसल इस समझौते में शामिल नहीं हुए। अब रूस ने यूक्रेन पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था, ये भी बात सामने आ रही है। अब मान लीजिए कि जिस तरह से यूएस, इजराइल और ईरान इसमें शामिल नहीं हुए, यूएस और इजराइल ने नहीं सोचा था कि इसी क्लस्टर बमों का इस्तेमाल ईरान कर देगा एक तरह से इजराइल पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।